नमस्कार, मैं डॉक्टर इंदिरा गोस्वामी, सहआचार्य गृह विज्ञान, महारानी सुदर्शन कॉलेज, बीकानेर से एमए प्रीवियस होम साइंस के पेपर 3 ह्यूमन डेवलपमेंट इस विषय के अंतर्गत आज मानव विकास प्रभावित करने वाले कारक इस विषय पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हूँ। मानव विकास को प्रभावित करने वाले कारक या फैक्टर्स अफेक्टिंग ह्यूमन डेवलपमेंट। हम सभी जानते हैं कि बालक का विकास एक सार्वभौमिक एवं स्वाभाविक प्रक्रिया है जो गर्भावस्था से लेकर परिपक्वावस्था तक अनवरत रूप से चलता रहता है। विभिन्न बालकों के विकास की गति में वैयक्तिकता होती है। अनेक मनोवैज्ञानिक अध्ययनों के आधार पर बालक के विकास पर प्रभाव डालने वाले अनेक तत्वों को खोजा गया है। इन तत्वों की खोज से यह ज्ञात होता है कि कुछ तत्व तो स्वतंत्र रूप से बालक के विकास पर अपना प्रभाव डालते हैं, वहीं कुछ परस्पर एक दूसरे के साथ सहसंबंधित होकर या अंतःक्रियात्मक रूप से निर्भर रहते हुए विकास पर प्रभाव डालते हैं। आज हम कुछ प्रमुख कारकों का अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम जो सबसे महत्वपूर्ण निर्धारक तत्व है वो है वंशानुक्रम या हेरिडिटी। वंशानुक्रम में वे जन्मजात विशेषताएं सम्मिलित हैं जो कि बालक में जन्म के समय से ही नहीं बल्कि जन्म से पहले गर्भकालीन अवस्था से ही पाई जाती हैं। प्राणी के विकास में वंशानुगत शक्तियाँ प्रधान तत्व के रूप में होती हैं। बालक की संरचना, क्रियात्मकता, बुद्धि एवं स्वभाव, इन सभी विशेषताओं के बीज गुण गर्भधारण के समय से ही शिशु को उसके माता पिता से प्राप्त होते हैं। बालक की शारीरिक और मानसिक विशेषताएं पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती रहती हैं। फलस्वरूप बालक अपने पूर्वजों और माता पिता के समान गुणों को अर्जित करता है। ये विशेषताएं जीवन के प्रारंभिक समय अर्थात गर्भावस्था से ही विकास पर प्रभाव नहीं डालती बल्कि जन्म के पश्चात भी जीवन पर्यंत इनका प्रभाव पड़ता रहता है। जन्मजात दोष एवं विकृतियों का बालक के आगामी विकास पर प्रतिकूल प्रभाव देखा गया है। इन दोषों को वातावरण से दूर नहीं किया जा सकता। दूसरा महत्वपूर्ण कारक है वातावरण। वातावरण में वे सभी बाह्य शक्तियाँ, प्रभाव एवं परिस्थितियाँ सम्मिलित हैं जो कि प्राणी के व्यवहार, शारीरिक और मानसिक विकास को प्रभावित करती हैं। इसमें भौतिक और मनोवैज्ञानिक दोनों ही प्रकार का परिवेश सम्मिलित होता है। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे भौतिक परिवेश की। जलवायु, प्रकाश, स्वच्छ आवास की व्यवस्था अर्थात गृह, विद्यालय, खेलकूद एवं मनोरंजन केंद्र बालकों के विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न करते हैं। इनके अभाव में बालक का स्वास्थ्य और विकास प्रभावित होता है। पारिवारिक वातावरण। बालक का महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक वातावरण परिवार का वातावरण है जिसका बालक के शारीरिक और मानसिक विकास पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। बालक का परिवार में जन्म क्रम, परिवार की आर्थिक स्थिति, परिवार का शैक्षणिक स्तर, माता पिता के पारस्परिक संबंध, पारिवारिक सदस्यों की संख्या, माता पिता का बच्चों के प्रति व्यवहार आदि कुछ ऐसे कारक हैं जो बालक के विकास की गति और सीमा को निर्धारित करते हैं। अध्ययनों से देखा गया है कि यदि माता पिता बालकों के प्रति आलोचनात्मक, पक्षपातपूर्ण या तिरस्कारपूर्ण रवैया अपनाते हैं तो इस तरह का व्यवहार उनके विकास में बाधा उत्पन्न करता है। जिन परिवारों में बच्चों को अनुशासित करने के लिए प्रभुत्वशाली
अनुशासन की प्रविधि अपनाई जाती है, उनमें बालकों में स्वतंत्र व्यक्तित्व निर्माण में भी बाधा पहुंचती है। बच्चों के प्रति उनकी योग्यता, ज्ञान, रुचियों और क्षमताओं के विपरीत अनपेक्षित अपेक्षाएं रखना भी उनके मनोवैज्ञानिक विकास में बाधक होता है। माता पिता के मध्य परस्पर तनाव और संबंध विच्छेद की स्थिति बच्चों के स्वतंत्र विकास में बाधा डालती है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार परिवार एक मनोवैज्ञानिक विश्राम गृह है, जहां बालक माता पिता के स्नेह और संरक्षण की छांव में फलता फूलता है। स्नेह और सुरक्षा बालक की महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक आवश्यकता है, जिसके अभाव में बालक के व्यक्तित्व में कुसमायोजन, असुरक्षा, असफलता, असंतोष, तनाव, कुंठा, संघर्षहीनता और उपेक्षा की भावनाएं पनपने लगती हैं। अगला महत्वपूर्ण निर्धारक तत्व है विद्यालय एवं समाज का वातावरण। परिवार के बाद दूसरा सबसे महत्वपूर्ण परिवेश है विद्यालय और समाज का वातावरण, जहाँ का भौतिक वातावरण, शिक्षकों का व्यवहार, चरित्र, शिक्षण प्रविधियाँ, अनुशासन की व्यवस्था, पाठ्यक्रम, विद्यालय की दिनचर्या, खेलने और मनोरंजन की व्यवस्थाएं बालक के विकास पर प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालते हैं। आदर्श विद्यालय के श्रेष्ठ विद्यार्थी विद्यालयी वातावरण में ही वांछनीय गुणों को सीखते हैं, जिनका कि उनके व्यक्तित्व के निर्माण पर महत्वपूर्ण प्रभाव देखा जाता है। बालक की मित्र मंडली एवं उसके सहपाठी, खेल के साथी, उनके साथ उनका संबंध और अंतःक्रियाएं बालक के समाजीकरण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पड़ोस के अच्छे मित्रों से बालक अच्छे गुणों को अर्जित करता है, नैतिक और चरित्र का विकास करता है। वहीं बुरी संगत का भी दुष्प्रभाव उसके व्यक्तित्व विकास पर प्रतिकूल रूप में देखा जाता है। अगला महत्वपूर्ण वातावरण है सांस्कृतिक वातावरण। किसी भी समाज के विकास में उसकी संस्कृति का गहरा हाथ होता है। रूथ बेनेडिक्ट का कहना है कि भिन्न भिन्न संस्कृति में पलने वाले बच्चों का विकास भिन्न भिन्न होता है। समाज की दूषित प्रथाएं, रूढ़ियाँ, अंधविश्वास, अस्वस्थ रीति रिवाज का बालकों के स्वाभाविक प्रवृत्तियों को दमित करने में महत्वपूर्ण योगदान होता है। ये प्रतिकूल धार्मिक नैतिक मान्यताएं बालकों के व्यक्तित्व के विकास में अवरोध उत्पन्न करती हैं। बालक यथासंभव अपनी मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं और क्षमताओं का सही उपयोग नहीं कर पाता है, जिससे कि उसका शारीरिक और मानसिक विकास असामान्य रूप से होने लगता है। इस प्रकार बालक मानव के विकास को प्रभावित करने वाले निर्धारक तत्वों में वंशानुक्रम और वातावरण ये दो महत्वपूर्ण शक्तियां हैं, जो कि सह संबंधित होकर आपस में अंतःक्रियात्मक रूप से बालक के और मनुष्य के विकास पर अपना प्रभाव डालती है। इन दोनों में ये कह सकना संभव नहीं है कि इन दोनों में से कौन मानव के विकास के लिए अधिक प्रबल शक्ति है, बल्कि ये दोनों ही मिल करके बालक के विकास पर अपना प्रभाव डालती हैं। इसके अलावा आर्थिक शक्तियाँ, पोषण, रोग, चोट और दुर्घटना, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, बुद्धि, यौन, ये भी कुछ निर्धारक तत्व हैं जिनका अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।